देखते हैं सुशासन, है ना? तो सुशासन के हमारे पास 3 पॉइंट हैं। इन 3 पॉइंट में हमें 4 से 5 पेज बनाने हैं, ठीक है? तो 1 पेज तो हमारा परिभाषा का रहेगा। 2 तो इस तरीके से हमारे टोटल हो जाएँगे 5 पेज। तो पहले हमने एक शॉर्ट यहाँ क्या-क्या चुनौतियाँ और क्या-क्या विशेषता और क्या परिभाषा हो सकती है। सुशासन की अगर नॉर्मल परिभाषा लिखें और लास्ट में हमारा एक हो जाता है निष्कर्ष। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा? निष्कर्ष, ठीक है? तो सुशासन क्या होता है? एक अच्छा शासन क्या होता है? सु मतलब अच्छा, शासन मतलब कोई भी शासन। तो सुशासन एक अच्छा ऐसा शासन होता है जो जनता तक जाए, है ना? जन समाज के कल्याण की बात करे, समाज को अच्छे से चलाए, है ना? सभी वर्गों का विकास हो, समानता पर आधारित विकास हो। यानी जो इसकी विशेषता है थोड़ी बहुत डाल के हम लिख देंगे, इसे हम सुशासन कहते हैं। तो कुछ स्टार्टिंग की हुई है, सु मतलब अच्छा और शासन मतलब कोई भी शासन। तो वो शासन जो अच्छी तरीके से चले, वो नोट्स है हमारे पास, अभी देखेंगे हम। तो चलो हम सुशासन की कर रहे हैं, परिभाषा को एक्सप्लेन करते हैं, है ना? परिभाषा एक्सप्लेन करके फिर विशेषता, फिर चुनौतियाँ। तो परिभाषा इसी पेज पे है। हाँ, तो आते हैं सुशासन के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें था। अच्छा बजट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है? अच्छा बजट लिखा हुआ है। अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून, शासन, सदाचार इत्यादि। यानी सुशासन कौन सा होता है? जो अच्छा बजट बनाए, यानी देश को आगे ले जाए, प्रबंधन करे कानून का, शासन का अच्छी से, पारदर्शिता हो, है ना? कि सरकार क्या काम कर रही है वो सारी चीज़ें हों, ये सुशासन है। अब सुशासन बना किससे है? सुशासन शब्द में सु उपसर्ग, ये लिखा हुआ है, उपसर्ग लिखा हुआ है, लग जाने से क्या बन जाता है? सुशासन। यानी सु क्या है? उपसर्ग है ना, आगे लगता है जो शब्द का जन्म होता है। सु उपसर्ग का अर्थ है शुभ, यानी अच्छा, यानी मंगलकारी, आदि भाव को दिखाता है। तो इसे में राजनीति का सुशासन कहा जाता है। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो मेन पॉइंट है वो सुशासन की अवधारणा है ना? और ये भी इसी में आएगा, अवधारणा में ही। दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये भी पूरा अवधारणा में आएगा। और यहाँ से जो हम तीसरा पॉइंट करने वाले, ये परिभाषा है, ठीक है? पहले तो बता दिया सुशासन क्या है। अच्छा बजट, अच्छा प्रबंधन, अच्छा कानून, शासन, सदाचार, पारदर्शिता, मतलब सरकार के बारे में सभी जानकारी, शासन सुशासन है। तो शासन शब्द की उपसर्ग लगाकर तो ये दो दो तो डेफिनेशन हो गई। शासन आदिम, कबीलाई और आधुनिक। शासन मतलब कि तीनों समाज में, हिस्ट्री में कैसा था, कबीलाई में कैसा था, अब आधुनिक समाज में कैसा है। तो आदिम कबीलाई संस्कृति को लेकर आज तक की आधुनिक मानव सभ्यता का विकास क्रम अलग अलग विशिष्ट रूपों में प्रणाली के तौर पर विकसित रहा है। मतलब आदिम थे तो मुखिया होता था, कबीला का भी मुखिया होता था। आधुनिक में शासन होता है, सरकार होती है, ठीक है? तो ये यहाँ तक लिख लेना, ये इसका थर्ड पॉइंट है। इसके बाद ये फोर्थ पॉइंट है, शासन और लोक कल्याण। तो इस कार्यक्रम की यहाँ से अगला आ जाएगा इसका, इस विकास क्रम में परंपराओं में अर्जित ज्ञान लोक कल्याण की भावना की अवधारणा को प्रबल प्रेरक है। क्योंकि हम सुशासन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सुशासन क्या दिखाता है? भावना को दिखाता है, लोक कल्याण को। खुद बना के लिखना है, जरूरी नहीं है इतना सारा लिखो, सिर्फ इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, परिभाषा में भर जाएगा 1 पेज इतने में, यहाँ से यहाँ तक में, कि सुशासन है। और फिर कि सुशासन बना कैसे है? सु मतलब अच्छा, शुभ, मंगलकारी, और प्रशासन मतलब सुशासन, है ना? तो ये इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। बाकी फिर भी एक कल्याणकारी, है ना? साधारण सरकार हो, नैतिक हो, जिम्मेदारी वाली हो, उत्तरदायी वाली हो। तो ये सरकार और लोक कल्याण के प्रमुख तत्व, है ना? तो चलते हैं। तो हमारा ये तो मतलब कि ये है कि इसमें से आप कुछ भी लिखो, मतलब ये 1 पेज भरना है बस, इतना ध्यान रखना है इसकी डेफिनेशन में। क्या भरना है? सिर्फ 1 पेज। फिर अब हम आते हैं इसकी विशेषता पर, है ना? सुशासन की विशेषता। तो देखो सुशासन की ये निम्नलिखित विशेषता है जो यूएनओ ने कही है। सुशासन के प्रमुख तत्व, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार सुशासन की निम्नलिखित 8 विशेषता बताई है। तो विधि का शासन, यानी संविधान के अनुसार शासन किया जाए, संविधान में जो नियम कानून लिखे हैं उनका पालन किया जाए, ठीक है? संविधान के अनुसार शासन, विधि का मतलब रूल ऑफ लॉ, है ना? कानून का शासन हो, संविधान का शासन हो, और उनके नियमों का पालन किया जाए, बस। समानता एवं समावेशन,
देखो इक्वालिटी एंड राज्य से गांव सबका समान विकास, यानी कि विकास जो होना चाहिए इक्वालिटी पर होना चाहिए, समानता पर समावेश होना चाहिए, सरकार सबका विकास करे, ऐसा शासन होना चाहिए। ठीक है, तो अब इनके बारे में होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ राज्यों में ज़्यादा हो जाए कुछ में कम। भागीदारी, सबकी भागीदारी, सुशासन का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी, है ना, लिख सकते हो ना, गांव समाज सब जुड़े हों। ठीक है, ये भी लिखना है, ये क्या है, अनुक्रेता, अनुक्रेता ये भी लिखना है। इसका मीनिंग क्या है, जिम्मेदारी को निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई सरकार क्या करे, अपनी जिम्मेदारी को निभाए, ठीक से काम करे। बहुमत, सरकार ऐसी जो जनता द्वारा चुनी गई हो, है ना, लिख सकते हो ना इसके बारे में थोड़ा बहुत। प्रभावशाली, दक्षता, सरकार में दक्ष लोगों की भागीदारी हो ताकि सरकार मजबूत हो। दक्ष मतलब अच्छे लोग, ताकतवर, पढ़े लिखे लोग, है ना। पारदर्शिता, आरटीआई, आरटीआई कानून है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि सरकार की नीतियों पर हम क्या कर सके, कार्यों का पता कर सके या उन पर ध्यान रख सके, कार्यक्रम का पता, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो पारदर्शिता होनी चाहिए जो है हमारी सरकार में। उत्तरदायित्व, सरकार जनता के हर ये उत्तरदायित्व होना चाहिए, है ना। निष्पक्ष आकलन, सबको समान देखे और सबका समान विकास करे। ये तो हो गए यूएनओ वाले 8, यहाँ तक, यहाँ से ऊपर। ठीक है, अब ये कुछ 4 हम अन्य हैं, अन्य बिंदु। P4, ये सरकार के द्वारा चलाई गई नीति है भारत के अंदर, यहाँ पर क्या लिख दोगे, भारत के द्वारा। तो P4 क्या है, लोगों से लोगों को जोड़ना, यानी सरकार से लोगों को जोड़ना। ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से वो किसी भी चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, जैसे RTI है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसी तरह ये भी है कि सरकार क्या काम कर रही है वगैरह। MyGov, यह क्या है, एक ऐप है जो शासन को और अच्छा बना देता है, शासन को और अच्छा बना देता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम जान सकते हैं सरकार क्या काम कर रही है। तो ठीक है, अगर आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए तो इन्हीं को अगर इन्हीं से हम ना नेगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे कि हमारा अगला क्या है, चुनौतियाँ, अगला क्या है, चुनौतियाँ। तो चुनौतियाँ क्या हो सकती है अगर हम ध्यान से देखें तो, कि सरकार विधि का शासन ना माने, यानी कानून के अनुसार ना चले, चुनौती है। मगर फिर भी हमने कुछ लिखा है तो हम उनके ऊपर, ये देखो, ये हमारी चुनौतियाँ हैं। भूमि सुधार, अच्छा शासन, क्योंकि कृषि सबसे ज़्यादा भाग पर की जाती है, कृषि सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो सरकार की सबसे बड़ी चुनौती क्या हुई, कि भूमि सुधार किया जाए, और ये इतना आसान नहीं है कि बहुत सारे लोग कृषि व्यवस्था में जुड़े पड़े हैं। भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, घूसखोरी को ख़त्म किया जाए, इसके बारे में तो लिख सकते हो अपने आप बना करके। कानून व्यवस्था और अच्छी बनाई जाए ताकि लोगों को सुरक्षित दिया जाए, सुरक्षित समाज दिया जाए, लोग शांति से रह सकें। सतत विकास, सबका विकास, समान विकास, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाला विकास। पारदर्शिता, सरकार के अंदर सुशासन, पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकार ऐसी हो जो अपने कार्य जो करे तो लोगों के सामने रख के करे, है ना, सरकार को छुपा के ना करे। धार्मिक अवरोध भी सुशासन में एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि सुशासन मतलब अच्छा शासन, मगर धर्म के आधार पर लोग लड़ते रहते हैं आपस में, है ना, और कुछ नेता ही धर्मगत राजनीति करते हैं, तो ये भी धार्मिक अवरोध है, धार्मिक अवरोध है सुशासन में, है ना। सबकी समान भागीदारी करवाना, कि सबको समान साथ में लेके चलना भी ये क्या है, शासन की चुनौतियां हैं। निष्कर्ष क्या है, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो आगे वाली, जैसे हमने बोला था ना परिभाषा, ये परिभाषा भी और निष्कर्ष भी है। यह सुशासन, शासन की एक नई अवधारणा है जो शासन को और अच्छा, इससे शासन और अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, इससे शासन और अच्छा हो जाएगा, इससे शासन और अच्छा हो जाएगा तथा अपनी नीतियों को अच्छे से संचालन कर पाएगा तथा इस शासन के माध्यम से हर व्यक्ति या अंतिम व्यक्ति तक ले जा सकता है। ठीक है, ये खुद बना के लिख देना कि सुशासन क्या है, सुन लो जो कह रहा हूँ। सुशासन शासन की एक नई व्यवस्था है जो लोगों को लोगों से जोड़ती है और प्रत्येक व्यक्ति तक लेकर जाती है।
प्रत्येक व्यक्ति का विकास करवाती है। तो ये निष्कर्ष है, ठीक है। सुशासन क्या होता है? एक अच्छा शासन होता है, समाज कल्याण की बात करें, सबके साथ सबका विकास की बात करें, धर्म को ना माने, है ना, माने तो सबको माने, एक तरफा विकास करे, हर वर्ग का विकास करे, है ना। तो कुछ नहीं है बच्चा, बहुत ईजी था, है ना। ये तो कॉन्सेप्ट ही बहुत ईजी है। सुशासन क्या है? परिभाषा: सुशासन एक अच्छा शासन जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाता हो, पारदर्शिता रखता हो, जनता के प्रति जवाबदेह हो, है ना। और सु का मतलब होता है शुभ, यानी अच्छा, तो ठीक से काम करें। फिर विशेषता हमने देखी जो यूएनओ ने बताई है, 8 विशेषता, ये रही 8 विशेषता, है ना। कानून का शासन हो, यहाँ पर कानून के नियमों का पालन हो, समानता पर आधारित सबका विकास हो, सभी राज्यों का विकास हो, सबकी भागीदारी हो शासन के अंदर, जिम्मेदारी को निभाना, है ना, रिस्पॉन्सिव, बहुमत, सरकार जो चुनी गई हो जनता के द्वारा चुनी गई हो, प्रभावशालिता या दक्षता, सरकार में दक्ष लोगों की भागीदारी हो जो ताकतवर हों, यानी मजबूत हो, मतलब कि पढ़े लिखे हों, एफिशिएंसीफुल हों, पारदर्शिता होनी चाहिए सरकार के अंदर कि जो काम करे वो लोगों को पता हो, आरटीआई वगैरह, है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक दिया जाए लोगों को, उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारी को संभाले, उत्तरदायित्व को संभाले, सरकार जनता के हर सवाल का जवाब दे, निष्पक्ष आकलन, सबको समान रूप से देखे, सबके साथ समान न्याय करे, है ना। और फिर ये कुछ अन्य जो भारत के अंदर चल रहे हैं जो दिखाते हैं कि भारत का शासन क्या है, एक सुशासन है, लिख देना। अन्य बातें जो भारत को दिखाती है कि भारत के अंदर सुशासन है, तो ये है, ठीक है। फिर ये कमियां तो मैंने बताया कि ये चीज़ नहीं है तो वो कमी होगी, ये सारी तो कमियां लिख ही सकते हो, मगर ये वाली जो कमियां हैं ये भी आप डाल सकते हो। ये स्टार्टिंग की ना 4-5 इंपॉर्टेंट है: भूमि सुधार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, सतत विकास, ये 4 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सतत विकास है ना, ये एजेंडा 21 वगैरह याद आया आपको? रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था, प्राकृतिक सम्मेलन। देखो इसके अंदर सतत विकास का मतलब क्या है? पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाला विकास, सबके साथ सबका समान विकास, है ना। और कानून व्यवस्था ठीक सी बनाई जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि इसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके अमीर गरीब, है ना। भ्रष्टाचार के बारे में बताने की जरूरत नहीं, सबसे बड़ी चुनौती है सुशासन की, भैया लोग करप्टेड होते हैं जिससे शासन की अवधारणा दूषित हो जाती है ना। और भूमि सुधार तो है, ये तो ये क्वेश्चन सबसे ईजी है, तो मैं इस पर ज़्यादा इतना फोकस भी नहीं कर रहा क्योंकि ईजी है और मुझे पता है आपको आता है ये, ठीक है, आई नो दैट, ठीक है। लुगाई लुगाई लुगाई, चलो बस।